सर बेसिकली प्रश्न तो है महाराष्ट्र के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट का है। फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा है रिगार्डिंग ट्रांसमिशन में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा दावा नहीं करते सर। मोदी जी के नेतृत्व में जो दावा हमने किया है वो हकीकत है। मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। 2012 में सर पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, पॉलिटिकल मैं उत्तर दूंगा। 2012 में 72 आवर्स पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा डार्क में था। कारण क्या था सर? इनका वन ग्रिड वन नेशन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया। इसके कारण आज उस टाइम लगभग 249 गीगावाट सर 250 गीगावाट टोटल जनरेशन था। आज के दिन में लगभग 506 गीगावाट का टोटल जनरेशन देश में आज है। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म कारण है। और कोई भी देश में मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं, देश में कई जगह अभी कोई भी प्रदेश में आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज नहीं है। ये मोदी जी का रिफॉर्म के कारण हुआ है। दूसरी बात, एज फार एज ट्रांसमिशन इज कंसर्न, हमने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा सर्किट किलोमीटर से ज़्यादा हमने लाइन बिछाया है। और दूसरी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 अभी चल रहा है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3 भी हम ला रहे हैं। ओवरऑल नॉट ओनली इन भारत में नहीं है, सारे दुनिया में वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड ये भी कंसेप्ट लाया है। तो वो सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। एक गलत ये जो दुष्प्रचार करने का कोशिश है, मैं इसका खंडन करता हूं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं मैंने पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह से जनरेशन और आपको मालूम है कि जनरेट होता है और ट्रांसमिशन होता है, इसके बीच में असंतुलन है। और जब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ दूसरा आपके माध्यम से कि जो सोलार मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का संकट आ गया है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे जो सोलार सेक्टर में बड़े पैमाने पे जो है विदेश निर्भरता पे हमारा सेक्टर टिका हुआ है। तो इसमें जो है जो ग्लोबल ट्रेड इश्यूज है, जैसे यूएस द्वारा लगाए गए ड्यूटीज है ने हमारे मैन्युफैक्चर को और भी कमजोर कर दिया है। तो मेरा सीधा सवाल उनसे दूसरा है कि क्या सरकार के पास ये आंकड़ा है कि इससे हमारे महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? और दूसरा मेरा उनसे यह कहना है कि मुंबई के इंडस्ट्री को क्लस्टर को जो है विशेष राहत देने के लिए कुछ इंसेंटिव का पैकेज आपने सोचा है, तो उसको क्या हमको इंसेंटिव मिलने वाला है? मुझे क्योंकि हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला है। सर मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर इंफॉर्मेशन के लिए प्रश्न पूछते हैं तो मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास पूरा तैयारी है सर। अगर ये गुमराह करने का कोशिश करता है तो हमारे पास बहुत है सर। हमारे सोलार मॉड्यूल कैपेसिटी सर, इनके कालखंड में यूपीए के कालखंड में 3 गीगावाट था सर। आज 172 गीगावाट है हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलार मॉड्यूल। हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग है 27 गीगावाट, इनके समय में 0 था। आज पूरा देश में पीएलआई के द्वारा हम इनगॉट और वेफर का भी इसका हमने ट्रेजेक्टरी अनाउंस कर दिया है। इनके काल में कुछ नहीं था सर। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, ओवरऑल सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इनके कालखंड में 2.8 गीगावाट था। आज कितना है? 144 गीगावाट है सर, 144 गीगावाट। विंड का इनके कालखंड में 21 था, आज 55 गीगावाट है। और टोटल ओवरऑल सोलर हमारा मॉड्यूल्स के वृद्धि 178,000% हो गया है सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, इनके कालखंड में सर एक सेकंड, वो उनको सनस्ट्रोक हो गया था सर। एसओएन सनस्ट्रोक से सफर हो रहे थे। लेकिन एसयूएन सन जो है वो पहले से थे सर। सूर्य का उदय पहले भी होता था और सूर्य का किरण में बिजली पहले भी था सर। लेकिन इन लोगों ने एसओएन सन के बीच में, इनके प्रमोट करने के बीच में एसयूएन सन का जो पावर था वो हार्नेस नहीं किया, इसलिए इन लोगों को सनस्ट्रोक हो गया है। इसलिए पॉलिटिक्स करना चाहता है।
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।